तो गाइज एक दो नहीं पूरे 10 लाख यानी 10,75,000 लोगों के रिलेटेड एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। आप भी अगर अदर कंट्री में काम करते हो, गल्फ कंट्री में, यूरोप कंट्री में, आप इंडियन हो, तो आपके लिए भी ये नियम जानना बेहद ज़रूरी है। दूसरा भी इंपॉर्टेंट अपडेट है। दोनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। आप भी सुनोगे तो ये न्यूज़ के बाद आप भी बोलोगे कि क्या कैसे कैसे लोग हैं, किस तरह से स्मगलिंग कर रहे हैं, और लोग सिर्फ पैसे से पैसे बनाने के लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं। तो आप जैसा देख सकते हो इस न्यूज़ में, इसमें जो बताया जा रहा है, तो एयरपोर्ट जाने से पहले जेब से निकाल दे सिक्के, जो पैसे क्वाइन होता है वो निकाल दे, नहीं तो आपको जाना पड़ सकता है जेल। ऐसा ही एक मामला आया है। तो ये मामला जो है आपको ये जानना बेहद ज़रूरी है। आप भी अगर फॉरेन कंट्री में ट्रैवल करते हो या फिर वहाँ से आते हो तो आप भी ये देख लें, क्योंकि इस तरह से अभी एयरपोर्ट में चल रहा है जो घटना है। यदि आप आने वाले दिनों में हवाई यात्रा पर जाने वाले हैं तो घर से निकलने से पहले अपने जेबों में कहीं अच्छे तरह से खंगाल लें। कहीं ऐसा ना हो कि एयरपोर्ट तलाशी के दौरान आपकी जेब से खास सिक्के निकल आए और सिक्के आपके लिए मुसीबत का कारण बन जाए। मुसीबत भी छोटी मोटी नहीं बल्कि इतनी बड़ी कि आपको सलाखों के पीछे जाना पड़ सकता है। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक ऐसी इस तरह घटना घटा है, और ये घटना के तहत एक शख्स ने ये दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचा था। पैसेंजर के कब्जे से कुछ खास सिक्के मिले, यानी उनके जब तलाशी की गई तो उनके कब्जे से खास तरह के सिक्के मिले। बाद में उनकी गिरफ्तारी हो गई। पूरा मामला आप समझ सकते हो। टर्मिनल 3 पहुंचे एक पैसेंजर ने जुड़ा हुआ है, और इस मामले ने जो बैगेज बेल्ट में अपना लगेज कलेक्ट करने के बाद एग्जिट गेट की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही उन्हें ग्रीन चैनल क्रॉस किया, सिस्टम जो कस्टम ऑफिसर लोग हैं उन पर नज़र पड़ी। आई डोंट नो उनको किस तरह से शक हुआ। जब इनकी तलाशी ली गई तो पता चलता है कि इनके पास बहुत सारे जो बैग में क्वाइन पड़े हुए हैं, और वो क्वाइन अलग अलग कंट्री के थे, किसी दूसरी कंट्री के भी थे, इंडिया का भी क्वाइन था। जब इसमें अच्छी तरीके से चेक किया गया और इनको जो कस्टम ऑफिसर है उनको डाउट हुआ कि आखिर इस क्वाइन में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो इसमें क्या हुआ था कि ऊपर से पॉलिश करके रखा हुआ था, और सेम से हूबहू जैसे पैसे होते वैसे ही। जब इसका अच्छे तरीके से तलाशी किया गया तो पता चला कि ये जो क्वाइन बने हुए हैं वो गोल्ड के बने हुए, इस पे ऊपर से पॉलिश मारा हुआ है। मतलब स्मगलिंग करने के लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं। अब इनको जैसे ही इस तरह का चीज़ पता चला, कस्टम ऑफिसर को, एयरपोर्ट पुलिस को वहाँ पे बुलाया गया। इनके सारे पैसे भी जब्त कर लिए गए, सारे गोल्ड का जो क्वाइन है वो भी जब्त कर लिए गए, और इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। तो इस तरह का भी एयरपोर्ट पर अभी स्कैमलिंग चल रहा है। थोड़ा दिन पहले मैंने जो खुजूर में, आप लोग देखा होगा न्यूज़ में, कि खुजूर में गोल्ड का जो अंदर का गुठली होता है वो डालकर अदर कंट्री से लोग लेकर आ रहे थे, सिर्फ यहाँ पे, क्योंकि टैक्स की चोरी के वजह से। क्योंकि वहाँ पे इतना टैक्स नहीं है अदर कंट्री में, लेकिन इंडिया में लाने के बाद टैक्स ज़्यादा देना पड़ता है। इसके वजह से लोग थोड़े पैसे बचाने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, और सारे सामान भी उनका जब्त हो जाता है और उनको जेल भी जाना पड़ सकता है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, तो जैसा आप देख सकते हो 2011 से ये डाटा दिया गया है, यानी 2011 में 1,22,819, 2012 में 1,20,900, ऐसी 2013 में 1,31,000, 2014 में 1,29,000, 2015 में 1,31,000, 2016 में 1,41,000, 2017 में 1,33,000, 2018 में 1,34,000, 2019 में 1,44,000, 2020 में 85,000। मतलब इस तरह से लोग यहाँ से अदर कंट्री में जाकर शिफ्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने क्लियरली डाटा दिया है। इसमें जो बताया जा रहा है, यानी आपको 2011 से लेकर 2023 तक लगभग लाखों भारतीय हैं वो अपने पासपोर्ट को भारत सरकार के हवाले कर दिए हैं। कारण सुनकर आप भी दंग रह जाओगे, क्योंकि ये लोग क्या करें कि अदर कंट्री का नागरिकता जाकर ले लिए हैं। यानी अभी जो गवर्नमेंट का क्लियरली विदेश मंत्रालय ने डाटा दिया और बताया है, लगभग पहले जो खाड़ी देश में रह रहे हैं भारतीय, उनकी आप देख सकते हो लगभग 35 लाख भारतीय यूनाइटेड अरब इमारात में, सऊदी अरबिया में 22 लाख है, कुवैत में 8 लाख है, कतर में 8 लाख है, ओमान में 5 लाख है। तो ये लोग जो वहाँ पे कामगार हैं यानी काम करने गए हैं, लेकिन इनके उलट यूरोप कंट्री में लगभग 40 से 50 लाख अलग से हैं, अलग अलग कंट्री में, अमेरिका में सबसे ज़्यादा है। लेकिन इनके उलट क्या हो रहा है कि लगभग 10 लाख यानी 10,75,000 जो ऐसे भारतीय हैं वहाँ जाके वहाँ का
नागरिकता ले लिए हैं और नागरिकता लेने के बाद क्या कर रहे हैं कि भारत सरकार को अपना पासपोर्ट जब्त करा दे रहे हैं, मतलब दे दे रहे हैं कि अब मुझे भारत में रहने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे विदेश मंत्रालय ने एक अफसोस जताया है कि आखिर क्यों इंडिया छोड़कर लोग वहाँ अदर कंट्री में जा रहे हैं, और इसमें बताया जा रहा है, आप भी देख सकते हो इस न्यूज़ में, मंत्रालय के पास उपलब्ध आंकड़े के मुताबिक साल 2021 में लगभग 1,63,000 लोग भारतीय नागरिकता छोड़ी है। वहीं 2022 में 2,25,000, 2023 में 2,26,000, जून 2024 में 87,000 यानी 87,000 लोग यहाँ का नागरिकता छोड़ी है। तो फिलहाल अभी प्रेजेंट मोमेंट में जो चल रहा है, लगभग 10,75,000 भारतीय ने भारत को छोड़ा है और अपना पासपोर्ट भारत सरकार के हवाले कर दिया, बोला कि अब मुझे भारत में रहने का मतलब मैं नहीं रहेगा। तो आप समझ सकते हो कि इस तरह से अभी भारत क्यों छोड़ रहा है। अपने एक इंडियन होने के नाते नीचे कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर लिखें ताकि मुझे भी पता चल सके। लेकिन इस तरह से हम लोग को एक अफसोस वाली बात है, क्योंकि भारत आज इस तरह से प्रगति कर रहा है, उसके बावजूद यहाँ के लोग अदर कंट्री में जाकर क्यों शिफ्ट हो रहे हैं।